बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। एक दिन पहले राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि TTP से मुज़ाकरात हुकूमत पाकिस्तान ने मिलिट्री अथॉरिटीज़ को ऑथराइज़ किया था और उनको कहा था कि आप TTP से तालिबान से मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात जो हैं वो जो भी जैसे आगे चलेंगे होंगे वो पाकिस्तान के आइन और कवानीन के अंदर रहते हुए। अब एक तरफ तो ये बात हुई, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हुआ कि जनरल फैज़ हमीद जो ये सारा प्रोसेस देखते थे और कोर कमांडर थे पेशावर के, वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। आपको ये याद होगा कि PMLN खसूसी तौर पे और पीपल्स पार्टी वगैरह भी, लेकिन PMLN खसूसी तौर पे जनरल फैज़ हमीद को मुख्तलिफ़ वक्तों में टारगेट करते रहे और उनको उन चीज़ों से नत्थी करते रहे जो कि वो जनरल बाजवा के हुक्म के मुताबिक कर रहे थे। लेकिन कहा यह गया कि उन्हीं की वजह से इलेक्शन भी ये पार्टियां हारी, उन्हीं की वजह से सारे मसाइल हुए। PMLN आपने देखा कि मरियम अक्सर उसका जनरल फैज़ का नाम लेके और नवाज शरीफ भी ये कहते थे कि आप जवाब दे हैं, आपको जवाब देना होगा, आपने हमारी हुकूमत गिराई। अब फैज़ हमीद हो गए रिटायर। तो रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद अब ये इशू उठा। एक तरफ राना सनाउल्लाह ने तो कहा कि जी गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया था, लेकिन आज पार्लियामेंट में ये किस्सा खड़ा हो गया और वहाँ पे शोर शराबा हुआ कि ये कोई पार्लियामेंट ने ऑथराइज़ नहीं किया था और मुज़ाकरात कौन और किस अथॉरिटी पे कर रहा था, तालिबान से। ये एक ऐसा इशू है जो कि वक्तन फ़क्तन इस पे बात होती रही। और मुझे याद है कि जनरल बाजवा ने जब नेशनल सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर ब्रीफिंग दी थी और तालिबान के मामले में भी ब्रीफिंग हुई थी और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी जिसमें बिलावल वगैरह ये शामिल थे, इन्होंने वहाँ बैठ के तो क्वेश्चंस भी किए और जनरल बाजवा ने ये सारा बताया था कि हम हुकूमत की इजाज़त के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत जो है वो हमारे अपने आइन और कवानीन के अंदर होगी। किस्सा ये था कि जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई और हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे कहा कि जनाब ये जो TTP है यहाँ पे इसका यहाँ से उठाएं, आप बोरिया बिस्तर है उसको गायब करें, क्योंकि आपने तो ये एग्रीमेंट किया हुआ है अमेरिका के साथ कि यहाँ से आपकी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अफ़गान तालिबान ने इस चीज़ पे अमल करने से इनकार किया और इंसिस्ट किया कि हमने भी अपने लोगों को आम माफ़ी दे दी है, आप भी इनको आम माफ़ी दे दें या फिर इनसे मुज़ाकरात करें, बातचीत करके तो इनके साथ मामला तय करें। चूँकि वो अफ़गान सरज़मीन पे थे और अफ़गान तालिबान उनको कुछ कहते नहीं थे, तो उस प्रोटेक्शन की वजह से पाकिस्तान की यह मजबूरी थी कि उनसे किसी न किसी तरह बातचीत का सिलसिला करे या वो अफ़गान तालिबान उनको मजबूर करते कि वो हथियार फेंकें। असल चीज़ तो यही थी कि उनको हथियार फेंकने थे, लेकिन चूँकि अफ़गान तालिबान ये करने को तैयार नहीं थे तो फिर बातचीत का रास्ता हुआ। लेकिन तय ये पाया कि बातचीत होगी और बातचीत में जो चीज़ें भी तय होंगी अल्टीमेटली, चूँकि वो पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए होंगी और कवानीन के मुताबिक होंगी, उसके बावजूद वो एग्रीमेंट फ़ाइनल करने से पहले, दस्तखत करने से पहले वो पार्लियामेंट को पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि जनाब तालिबान ये एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। उस पे पार्लियामेंट इजाज़त देती, अप्रूव करती तो फिर आगे बढ़ा जाता। अब यहाँ पे चूँकि फैज़ हमीद अभी रिटायर हो गए तो उनको टारगेट करना इनकी ज़रूरत है, क्योंकि अब ये सारा इनका काम यही है कि अब सारा मलबा उस पे लेके जाएंगे। तो इन्होंने ये सोचा छोड़ दिया, हालांकि कोई एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं। बातचीत थी कि प्रोब करें आपके किन बातों पे आप एक एग्रीमेंट उनसे कर सकते हैं। तो वही मसला ख़त्म हो गया जब तालिबान ने अपने मुतालबात रखे कि जनाब आप फाटा का जो पुराना इलाका था उसको वापस
फाटा बना दें, उसको उससे जम न करें उसमें KPK में, और या उनको एक अलहदा सूबा बना दें। अब ये चीज़ नहीं मानी जा सकती थी। फिर उन्होंने कुछ शरीयत के बारे में भी कहा, फिर उन्होंने अपने कैदी छुड़वाने के लिए कहा जिन पे मुकदमात थे। अब ये वो चीज़ है, ये बात समझने की है कि इनमें से कोई भी मुतालबा माना नहीं गया। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पे कुछ कैदी छोड़े गए, और कैदी जो थे उनमें वो मेरा ख्याल 8-10 कैदी छोड़े गए। उनमें 2 तरह के कैदी थे। जो लिस्ट दी थी तालिबान ने कि जी हमारे ये कैदी छोड़ें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, लेकिन वो तो हुकूमत ने नहीं मानी, या आप कह लीजिए कि एग्रीमेंट के तौर पे उस चीज़ को नहीं माना गया। लेकिन जो 7-8 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए लोग छोड़े गए या 10 छोड़े गए, उनमें 2 या 3 के अलावा बाकी सारे वो थे जो अपनी सज़ा मुकम्मल कर चुके हुए थे। उनको सज़ा हो गई, किसी को 6 साल हो गई तो वो 8 साल काट बैठा है, 10 साल कर बैठा है और उसको छोड़ना ही है, तो आपने उनको रिहा कर दिया। 2 एक से मुस्लिम और गालिबन महमूद खान था, जिनको प्रेसिडेंट ने माफ़ी दी, उनसे प्रेसिडेंट से माफ़ी लेके दी गई। अब जब ये पार्लियामेंट का ये किस्सा खड़ा हुआ तो उस चीज़ का मलबा भी फैज़ हमीद के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने जो माफ़ी लेके दी वो कानून के मुताबिक नहीं थी, इनको नहीं लेके देनी चाहिए थी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें DGISI करता है, वो ये हों आज हैं जो वो हों, या उससे पहले फैज़ हमीद थे, या उससे पहले जो भी लोग थे, ये 100% खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ नहीं कर रहे होते। इनको गाइडलाइंस और डायरेक्शन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देता है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी देती है, उनके अप्रूवल के बाद ये करते हैं। लेकिन चूँकि मकसूद अब जहन में ये है, ज़रूरत इस बात की है कि फैज़ हमीद को टारगेट करना है, लिहाजा आपने ये ड्रामा रचा दिया। इसके अलावा एक और चीज़ जो खोल दी गई वो ये कि तालिबान के साथ जब बातचीत हो रही थी तो आपको याद होगा कि कुछ तालिबान इधर उधर, या उनके साथ एक सीज़ फायर का एग्रीमेंट हो गया था, एग्रीमेंट भी नहीं था, तय थी ये बात। अब इसमें जो फैसिलिटेटर जो ये बातचीत करवा रहे थे वो थे सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी का तालिबान पे भी इन्फ्लुएंस था और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, लिहाजा वो फैसिलिटेट कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह ये मामला हल हो जाए और पाकिस्तान की ये मुश्किल या ये जो जंग है पाकिस्तान की ये ख़त्म कर हो जाए। उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी ने ही अपने तौर पे अरेंज करके दी है सीज़ फायर। उन्होंने कहा जी लड़ाई तो कम से कम आप बंद करें ना, मुज़ाकरात तो आपके होते रहेंगे, लड़ाई तो बंद कर दें, ताकि इस माहौल में जब आप एक दूसरे को मारें तो उसमें तो कोई फ़ैसला करना मुश्किल होगा, एक अमन की फ़ज़ा होगी, उसमें आप अपने मामला तय कर लें। लिहाजा सिराजुद्दीन हक्कानी के कहने पर एक सीज़ फायर हुई, लेकिन मामला आगे न चल सके। अब उसमें उस सीज़ फायर के आड़ में कुछ तालिबान जो है वो सवात वगैरह की तरफ आ गए, उसका बड़ा शोर मचा। अब वो भी मलबा डाला जा रहा है ये फैज़ हमीद पे कि जी इन्होंने ये लोग उधर लाए। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि वो इमरान खान को मदद कर रहा था, KPK में PTI की गवर्नमेंट थी इमरान खान की, तो फैज़ हमीद तालिबान को बुलवाएगा इमरान खान के लिए और PTI के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए, अगर वो उनको सपोर्ट कर ही रहा था, सबको तुक नहीं बनता। लेकिन वही जो अंदर खबासत है वो यही है कि चूँकि उसके साथ ये शुरू से ही एक लागतबाजी रखी हुई थी, तो अब कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई मलबा उस पर डाला जाए और कहा जाए कि जी देखो इसने ये कर दिया। बाहर सूरत बड़ी सीधी सी बात है कि ना मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुँचे, ना ही कोई डिमांड्स मानी जा नहीं सकती थी, क्योंकि जो मैंडेट मिला था आर्मी को या जो कुछ हुकूमत ने इजाज़त दी थी वो यही थी कि आपने जो भी बातचीत करनी है वो आइन की हदूद के अंदर रह के करनी है। तो आइन तो ये इजाज़त नहीं देता था कि आप उसको वापस सूबा बना दें फाटा को, या आइन ये इजाज़त नहीं देता कि जो तालिबान शरीयत कहते हैं वो आप नाफिज कर दें। और वैसे भी असूली तौर पे अकल मानती नहीं, तालिबान तादाद में 1500, 1500, 2000 होंगे, इधर 22 करोड़ लोगों का मुल्क है,
तो क्या 2 करोड़ 2,000 लोग या 2,500 लोग जो हैं वो अपना एक मुतालबा करें आपसे और मनवाएं कि जी आप हमारा मुतालबा है, चूँकि हम 2,000 हैं तो 22 करोड़ के ऊपर इसको लागू कर दें? ये कैसे हो सकता है? जो पाकिस्तान का आइन है वो एक्सेप्ट किया हुआ है 22 करोड़ लोगों ने। सो लाजमन ये कोई कर ही नहीं सकता कि इस आइन को छोड़ के तालिबान से कोई और चीज़ तय कर ले, क्योंकि ये तो टोटल उनकी तरफ से ब्लैकमेल होगी और आप ब्लैकमेल हो, नज़र आएगा कि आप ब्लैकमेल हो चुके हैं। सो ये किसी ने नहीं किया। और अगर कोई माहिदा बनता, किसी शक्ल में होता, तो पार्लियामेंट में जाके उसको पेश किया जाता, पार्लियामेंट अप्रूव करती, फिर दस्तखत होते जाके उनके साथ, तो वहाँ तक तो नौबत नहीं आई। लेकिन ये पीडीएम जो है आपने देख लिया कि उसको उछालना शुरू कर दिया इन्होंने। आप देखेंगे कि जितनी देर ये हुकूमत में रहेंगे ये इसी तरह टारगेट करते रहेंगे लोगों को, और जिन लोगों ने मुल्क की खिदमत की है उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई हर्जा सराई, कोई शोशा, कोई मुकदमा, कोई किस्सा ये खड़ा करते रहेंगे और ज़ाहिर ये करेंगे, दुनिया को बावर कराने की, पाकिस्तानियों को बावर कराने की कोशिश ये करेंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने मसाइल पैदा किए हैं, वरना तो सब कुछ ठीक था। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम को समझना चाहिए, इनकी नीयतों में नज़र रखनी चाहिए, वरना लाजमन ये जो आगे कुछ अर्सा इनका है हुकूमत का, उसमें ये इसी तरह लोगों से बदला लेने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।